टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 1 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सेजिटेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है। ये तमाम जनरल रीडिंग्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट करे। बाज़ दफ़ा आपके लिए मैसेज बड़ा क्लियर होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल ही मैच ना कर रहा हो। तो देखते हैं कि एरीज़ लोगों के लिए क्या है सिचुएशन। पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें अगर कोई ज़िंदगी में सीरियस किस्म के मसाइल हैं और आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, तो पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम एरीज़ के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऐसा लगता है जैसे एक ब्रेक का पीरियड है जो कि आपकी लाइफ के अंदर है, और काम से थोड़ा जैसे काम स्लो हुआ है या चीज़ें कुछ स्लो हुई हैं, और अल्टीमेटली आपको मौका मिल रहा है उन सब चीज़ों को एंजॉय करने का जो कि आप पिछले शायद कुछ अरसे से नहीं कर पा रहे थे। वो पैसे जो आपने कमाए हैं वो ख़र्च करने का मौका है, या वो चीज़ें जो आपने अर्न की हैं लाइफ में उनको एंजॉय करने की बात हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये मैसेज जो है उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो सिंगल एरीज़ हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप में नहीं है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या सिरे से है ही नहीं है। सो एक लोनलीनेस जो है वो बहरहाल इस कार्ड के अंदर मौजूद है। ट्यूसडे का कार्ड जो है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई बात इस किस्म की हो सकती है जो शायद रीसेंट पास्ट में हुई है और वो आपको दोबारा से रिपीट हो रही है माइंड के अंदर, और वो आपके लिए पेनफुल है। ये कोई ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे किसी ने कोई लफ्ज़ कहे हैं जो कि आपको हर्ट कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली हर्ट कर रहे हैं। ये कोई ब्रेकअप की भी सिचुएशन हो सकती है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वेडनेसडे के लिए। आप आहिस्ता आहिस्ता इस पेनफुल सिचुएशन से दूर निकलना चाह रहे हैं और दूर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे इंसान डिसाइड कर लेता है कि ओके, ये चीज़ें जो हैं ये लाइफ में ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी जो है वो पीस ऑफ माइंड है, अच्छी हेल्थ है, जो भी अब आपने इस किस्म के गोल्स अपने बनाए हैं, तो अब आप उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि रिसेंट डेज़ में आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ है इस तरह से कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है थर्सडे वाले दिन के लिए। आप वो सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की हुई है। ये काम के हवाले से मामलात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप पास में होने वाली बातों के बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था अपना, या अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किया था। तो बहरहाल ये ऐसा है जैसे इंसान ने एफ़र्ट की हुई होती है, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई रिज़ल्ट यहाँ पर आए, और रिज़ल्ट जो हैं वो आएंगे तो सही, लेकिन थोड़ा लेट आएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फ्राइडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल हो सकता है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। इस स्ट्रेस के अंदर ओवर थिंकिंग का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव ख्याल आपके माइंड में आता भी है तो भी नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसको सप्रेस कर देती हैं, और यही वजह है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जा सकते हैं। रात को सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। अपने आप को पहले से प्लान करें कि इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है, वो कौन सी एक्टिविटी है जो कि आपको एंग्जाइटी से बाहर निकालती है, उसके ऊपर फोकस करें। सैटरडे का दिन आप किसी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो पर्सन आपके साथ था। वो ये पर्सन भी हो सकता है जो यहाँ शुरू में हमने देखा है। तो ओवरऑल जो है वो सैड डे है इस लिहाज से कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें जो है वो बहरहाल बेहतर हो रही हैं संडे वाले दिन जाके 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जहाँ पे आपको अपने काम के हवाले से कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है, आपको अपने एफ़र्ट के हवाले से कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि थर्सडे का दिन और संडे का दिन एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर है और बाकी दिन जो है वो किसी दूसरी सूरत हाल में है, और ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो संडे वाले दिन उस हवाले से कोई ना कोई ख़बर आपको मौसूल हो। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो। देखते हैं कि ये लोगों के लिए क्या सिचुएशन है 1
अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, सो लेट्स सी। मंडे वाले दिन यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है। बस ये डेक डिफरेंट है तो इसलिए 2 9 ऑफ पेंटिकल्स डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन फीलिंग इसकी भी यही है। पहले वाले डेक में फिर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स में एक स्माइल है, खुशी है, लेकिन ये राइडर वेट डेक का जो कार्ड है ये मुझे बताता है कि आपके पास जितनी भी आसाइशें हैं, जितनी भी आसानियां हैं, लाइफ ने फैसिलिटेट किया है आपको, पैसा है आपके पास, स्टिल यू आर अलोन। देयर इज़ नो वन विद यू जिसके साथ आप ये सब चीज़ें इंजॉय कर सकें, एंड यू आर मिसिंग अबाउट दैट पर्सन जो कि आपके दिल में है, जिसको आपको याद आता है। लेकिन ये कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर एट अ गुड प्लेस। हेरोफेंट का कार्ड है, कोई ना कोई लेसन है लाइफ के अंदर जो कि शायद आपको सीखना ज़रूरी है, कोई फ़ैसला है जो कि करना ज़रूरी है। ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है कि आप कोई कमिटमेंट के बारे में कोई बात डिसाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके जहन में रहें ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा जी, डेविल का कार्ड है, ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आप अपने ऊपर महसूस करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ये किसी तरह की सोशल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि आपको प्रेस कर रहा है, जिसने आपको प्रेशर में रखा हुआ है, और आप जो है वो इस प्रेशर के अंदर जो है वो दबते चले जा रहे हैं। हालांकि डेविल का कार्ड हमें बताता ये है कि जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका सलूशन भी आपके पास है। इट्स नॉट दैट कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कभी हल ही नहीं किया जा सकता, लेकिन आप वो सलूशन या वो ब्रेवरी करते हुए या वो एक्शन लेते हुए घबरा रहे हैं। मून का कार्ड है, कुछ अनसर्टन किस्म की सिचुएशन है आपके इर्द गिर्द। अगेन ये फियर की बात हो सकती है। ये अनसर्टेनिटी जो है ये इस वजह से है कि आपको डर है किसी बात का, किसी चीज़ के होने का। हो सकता है कि इसका कोई क्लू पास्ट में हो, लेकिन कुछ भी नया स्टार्ट करने का आपको डर है कि ये गलत ना हो जाए, मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। अब आप अच्छा, ये हो सकता है कि ये किसी को कोई मैसेज करना है आपने, या सॉरी करनी है, या अपना इंटरेस्ट शो करना है, और आप जो हैं वो इस चीज़ को डिले कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर सर्टन टाइप की एंग्जाइटी थी। लेकिन बहरहाल अब फ्राइडे वाले दिन आपको मैसेज जो है वो रिले करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद बहुत जल्दी कोई जवाब नहीं आ रहा। सैटरडे वाले दिन भी आप जो है उस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने कोई जवाब दिया हो तो बड़ा नपा-तुला सा जवाब दिया हो, कोई वैसी बात ना हुई हो जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी। सो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम दैट पर्सन, कुछ और बात, कुछ और कहा जाए, कुछ और बताया जाए, कुछ और, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो सैटरडे वाले दिन नज़र आ रही है। अगेन संडे वाले दिन भी आप इस पर्सन को चेक कर रहे हैं कि भाई ये ऑनलाइन है, क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। काम के हवाले से भी ये दिन जो है वो इस लिहाज से अहम हो सकते हैं कि आपने कहीं पे कोई एप्लीकेशन जमा कराई है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पांस, और आप उस चीज़ को चेक करने के लिए कि प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। अच्छा जी, ये तो हो गया एरीज़ लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड फायर साइन है सजिटेरियस। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे मंडे, ओ वाओ, जस्ट लुक एट दैट। यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सारे फायर साइंस जो हैं वो 9 ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सब तरह के फायर साइंस जो हैं एक ख़ास तरह की मेंटल सिचुएशन के अंदर हैं, जहाँ पे अगर आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर भी लिया है तो भी इमोशनली, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकेले नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि सजिटेरियस है। लियो के लिए भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और मंडे के दिन के लिए, एरीज़ के लिए भी यही है। ये मैं कार्ड इधर कर देती हूँ। तो मंडे का दिन जो है, अगेन वही बात कहूँगी, अकेलापन है, तन्हाई है। ज़िंदगी ने आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ और आसाइशें और दी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अकेले हैं। जो आपने अर्न किया है, जो आपने कमाया है, कोई भी नहीं है जो आपके साथ शेयर करे, जिसके साथ आप इंजॉय कर सकें।
ट्यूसडे का दिन जो है वो चैरियट के कार्ड के साथ कुछ ना कुछ कोशिश आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, मामलात को सुधारने की, चीज़ों को ठीक करने की। ये भी हो सकता है कि आप ट्यूसडे वाले दिन कहीं किसी जगह जाएं या किसी से मिलने की कोशिश करें। इस तरह की भी सिचुएशन जो है वो हो सकती है कि रहे। वेंसडे का कार्ड जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान में, और यकीनन यूनिवर्स की सपोर्ट जो है इस पैचअप को हासिल है, और चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश जो है वो जारी और सारी है। ये भी हो सकता है कि अगर आपको कहीं से कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए है अदर देन दैट पर्सन, वो भी आपको मिले। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जल्दी मत कीजिएगा चीज़ों में, बहुत ज़्यादा मतलब हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हो सकता है जल्दी में आप कोई बात ऐसी कह दें, कोई टेम्परामेंट आपका ऐसा शो हो जाए जिससे दूसरा पर्सन जो है वो फिर गायब हो जाए। तो ज़रा एहतियात वाला रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत होगी। फ्राइडे का कार्ड जो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपके सामने मौजूद हैं। अगेन जल्दी मत करें, सोच समझ के फ़ैसला करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सैटरडे वाले दिन के लिए आप कोई नया मैसेज इनिशिएट कर रहे हैं, कोई नई बात इनिशिएट कर रहे हैं, कुछ किसी को अपने बारे में बता रहे हैं, या अपना कोई इंटरेस्ट जो है वो किसी के साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और संडे वाले दिन 5 ऑफ वॉन्ड्स है। इस दिन आपको बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। कहीं पे कोई छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि फ्लेयर अप हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ऐसा जैसे कि कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे फिर सारा दिन आपका मूड ऑफ रहता है। हालांकि वो बात इतनी बड़ी नहीं होती और आपने उसको अच्छे से टैकल कर लिया होता है, लेकिन स्टिल जो है वो मुंह में ना एक बिटर सा टेस्ट रहता है किसी की कही हुई कुछ बात की वजह से, कुछ इस तरह के वाक़यात की वजह से। तो ये ऐसा दिन जो है संडे का यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।